एआई पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं, वो हिंदुस्तान के टॉप 10 एआई साइंटिस्ट में से एक हैं और टाइम्स मैगज़ीन ने जब टॉप 100 एआई लोगों को सिलेक्ट किया था, तो उनमें से भी जो है वो एक थी। उन्होंने एनएलपी में मोर देन 2 डेकेड्स अपने स्पेंड किए हैं और वो हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो एआई में काम कर रही हैं, उनके साथ 18 साल से ऊपर से जुड़ी हुई हैं। आइए बात करते हैं उनके साथ और वो हेल्प करेंगी आप सबकी हेल्प करने वाली हैं वो ये बताने के लिए कि एआई में अपने करियर को लेकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वेलकम कलिका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने हमसे बात करने के लिए जो है टाइम निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इतने साल पहले, लगभग 25-30 साल पहले एआई में कैसे आई और उस समय पे एआई के बारे में कोई बात नहीं करता था, हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं था। हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन एआई एज अ करियर? तो मैं डायरेक्टली एआई के अंदर आने में मुझे टाइम लगा, मतलब ट्रेनिंग से लिंग्विस्टिक्स में मेरी ट्रेनिंग है, तो मैं लिंग्विस्ट हूँ। मैंने अकूस्टिक्स में आगे हायर स्टडीज़ करी हुई हैं। तो मेरा इंटरेस्ट उस टाइम स्पीच टेक्नोलॉजी में था, क्योंकि स्पीच टेक्नोलॉजी अभी-अभी आ रही थी दुनिया में। लोगों ने स्पीच टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड में यूज़ करना शुरू किया था अभी। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें था। तो मैंने पहले तो पढ़ाया यूनिवर्सिटीज़ में, फीजी में मैं पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी में साउथ पैसिफिक की। फिर उसके बाद मैंने स्पीच टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में यूरोप में, इंग्लैंड में काम किया, पर आफ्टर सम टाइम मैं काफ़ी मिस करना शुरू कर दिया था मैंने घर को, तो मुझे वापस इंडिया आना था। तो उस टाइम इंडिया में इतना कोई स्पीच टेक्नोलॉजी पे काम नहीं होता था। तो किस टाइम मैं की बात आप कर रही हैं? ये मैं 2002-3 ओके। के राउंड अबाउट बात कर रही हूँ। तो वो तब कोई इंडिया में स्पीच टेक्नोलॉजी इतनी थी ही नहीं। यूज़ तो छोड़ दीजिए, मतलब उसके ऊपर काम भी बहुत कम लोग करते थे, और वो भी शायद यूनिवर्सिटीज़ में इक्के-दुक्के एकेडमिक्स करते थे। इंडस्ट्री लेवल पे कुछ स्पीच पे काम नहीं होता था। तो पर उस टाइम 4 आईआईएससी के प्रोफ़ेसर्स थे। उन्होंने सिम्प्यूटर करके एक हैंडहेल्ड डिवाइस बनाई थी। तो उन्होंने अपनी एक कंपनी सेटअप करी थी, पिकोपीटा सिम्प्यूटर करके। तो उसमें वो चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज में स्पीच हो, मतलब हम अपनी भाषाओं में उस डिवाइस के साथ कंप्यूटर के साथ बात कर सकें। तो उन्होंने मुझे लंदन से रिलोकेट किया बैंगलोर में। तो मैं उनके साथ काम करने के लिए बैंगलोर वापस आई। फिर उसके बाद धीरे-धीरे एचपी लैब्स में हमने बहुत काम किया। तब एचपी लैब्स इंडिया में बैंगलोर में खुला ही था। तो उन्होंने भी काफ़ी फ़ोकस किया था कि हम टेक्नोलॉजी को भारतीय भाषाओं में कैसे ला सकते हैं, मतलब और भारतीय भाषाओं को टेक्नोलॉजी में कैसे ला सकते हैं, राइट, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडियन लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत ना पड़े। राइट? तो वहाँ से शुरू हुआ, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब्स खुला, तो मैं 18 साल पहले यहाँ पे मूव करी। तो मेरा काम ज़्यादातर भाषाओं को लेकर था, कि हाउ डू वी क्रिएट लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी स्पेशली ऐसी भाषाओं के लिए, इंडियन लैंग्वेजेज़ इंक्लूडेड, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा नहीं है। तो उनको लेके मैं इसमें आई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्पीच टेक्नोलॉजी में। और अगर आप देखें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी जो है, वो एआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट जो अभी मॉडर्न एआई है, जिसे हम बोलते हैं आजकल के, मतलब पिछले 1-2 साल से जो बहुत ही शोर मचा हुआ है एआई को लेके, उसका जो बेसिस है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और ओके। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो उसके फाउंडेशन है, वो एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एआई है, ओके। सो एनएलपी इज़ द फाउंडेशन। NLP rel say and NLP and machine learning are the foundations करेक्ट of, है, एआई, yeah. करेक्ट है। तो तो ऑब्वियसली जैसे-जैसे जब मैंने एनएलपी शुरू किया था, तो इंडिया में मतलब बाहर अभी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो रहे थे यूज़ एनएलपी के लिए, पर इंडिया में अभी भी रूल बेस्ड मेथड्स थे, कि बैठ के सब रूल बनाते थे हर चीज़ के लिए। यू नो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटर्स वर बीइंग यूज्ड। पर बाहर लाइक बाकी जगहों में काफ़ी एडवांस्ड हो गया था स्टैटिस्टिकल मेथड्स को लेकर। there were a lot more algorithms being used based on data. तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे एनएलपी इवॉल्व हुआ, फ्रॉम स्टैटिस्टिकल टू डीप लर्निंग टू दीज़
न्यू वेव ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स, तो उसके साथ-साथ मैं भी आगे बढ़ती गई और एआई में आगे चलती गई। वेरी नाइस, वेरी, वेरी गुड। तो अगर आप अपनी जर्नी को जब देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे स्किल सेट्स और कॉम्पिटेंसीज़ हैं, जो आपको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक इंसान के लिए एआई में सक्सेसफुल होने के लिए? तो जो अभी मॉडर्न एआई है, मेरी जर्नी तो मैं एटिपिकल समझती हूँ, क्योंकि एक तो अब बोलने में लगेगा कि मैं बहुत बुड्ढी हूँ, पर लाइक ज़माना दूसरा था। थिंग्स हाँ, हैव मूव्ड रियली फास्ट एंड नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, राइट? हम लोग थोड़े लेड बैक भी थे, उस टाइम में हम अफोर्ड कर सकते थे लेड बैक होना। कॉम्पिटिशन तो उस टाइम सब बोलते थे कॉम्पिटिशन बहुत है, पर आजकल के मुकाबले में तो कंपटीशन तब तो लगता था कुछ है ही नहीं, हम कुछ भी कर सकते थे। पर सो मैं अपनी जर्नी के हिसाब से नहीं बोलूँगी, पर मुझे जो लगता है कि अगर आपको एआई के करियर्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के हिसाब से हम करियर्स सोच सकते हैं। अगर आपको कोर एआई में जाना है, अगर आपने एआई बिल्ड करनी है, डेवलप करनी है, यू नो एआई को एडवांस करना है, राइट? तब द स्किल्स के सेट्स दैट यू नीड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कि अगर आपको एआई को अप्लाई करना है किसी चीज़ राइट, में, अगर राइट। आपको एआई लेकर बिल्कुल बिज़नेसेस क्लियर। बनाने हैं, तो ये राइट? 2 सेट ऑफ करियर चॉइसेस डेफिनिटली एआई में चलते हैं। एक तो ये कि आप एआई के एप्लीकेशन को किस तरह से प्रोएक्टिवली एंटिसिपेट करके उसके अराउंड आप जो है करियर्स बिल्ड कर रहे हैं। और दूसरा कि आप एक्चुअल में एआई जनरेटिव एआई को बिल्ड कर रहे हैं, को डेवलप कर रहे हैं और उसको मोर एंड मोर इंटेलिजेंट बना रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। करेक्ट। तो सेकंड वाली जो चीज़ है, उसके लिए आई थिंक आपको सबसे पहले थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए अबाउट डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के बेसिक्स, एल्गोरिदम्स के बेसिक्स, so बेसिक कंप्यूटर साइंस, एंड आई डू नॉट मीन प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। राइट। हाँ, कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, डीप लर्निंग पता होनी चाहिए। पर उसके साथ-साथ यू नो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, डेटा कहाँ से आएगा, डेटा कैसे आप यूज़ करेंगे, ट्रेनिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर हमारे पास अभी तो जैसे जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, उनको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, क्योंकि हमको कुछ नहीं पता हमें कि उसके लिए क्या डेटा यूज़ हुआ है, कैसे उनको ट्रेन किया गया है, वो सब हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो अगर आपने ट्रेन करने हैं अपने मॉडल्स, तो आपको वो सब भी पता होना चाहिए। ब्लैक बॉक्स के को आगे ले जाना है, तो उसको फाइन ट्यून करने के लिए क्या डेटा चाहिए, क्या कैसे क्या प्रोसेसेस हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स और टेक्निक्स, सो ये सब आई थिंक कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, और थोड़ा बहुत आजकल तो इतनी सारी ऑनलाइन देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल, आप सीख सकते हैं अगर आपके कोर्स वर्क में ना भी हो, you just have करेक्ट। to go to YouTube or Coursera, and there's so many things available for राइट। you तो to एआई learn. एप्लीकेशन को लेकर आपने कहा कि अगर आपके कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स करेक्ट हैं, अगर वो आपके सेट हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा जो है दिक्कत नहीं आएगी, यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल। बट इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ वेरी बेसिक स्किल सेट्स, फॉर एग्जांपल एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, इन सब चीजों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? बिकॉज जब बच्चा बहुत से 10th 11th 12th के दौरान अगर वो इस करियर को अपने लिए सोच रहा है, तो किन चीजों को ध्यान में रख सकता है कि दीज आर माय एप्टीट्यूड्स? या सो मेरे हिसाब से एक तरह से फॉर the core AI development thing, definitely analytical bend of mind, logical thinking, those things are very important. वो सब चीजें काफी important है. कॉम्प्यूटेशनल um, स्किल्स। हाँ, पर क्रिएटिविटी इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली अगर आप सोचें तो किसी भी फील्ड को आगे ले जाने के लिए सिर्फ वही सब करने से नहीं होता ना, वो एक ही रट पे लगे रहने से कुछ नहीं होता है. यू नीड थोड़ा क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड, आपको थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ, थोड़ी इमेजिनेशन के साथ सोचना पड़ता है उस चीज को आगे ले जाने के लिए. तो हमारा हमारे सोसाइटी में क्रिएटिव सोचने से ही लोग सोचते हैं कि पेंटिंग करेंगे या हाँ। गाना गाएंगे या ये, पर क्रिएटिविटी इज अ लॉट मोर देन दैट, तो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है आगे मेरे जाने के हिसाब लिए. से टू ब्रिंग एनी रेडिकल थॉट इनटू रियलिटी इज क्रिएटिविटी। एब्सोल्युटली. तो
So those things are really essential if you are going to be working. अगर आपका more towards say model building type में आपका ज़्यादा interest है, तो definitely algorithms, your mathematical reasoning, all those things have to be strong. But एआई सच अ फील्ड, अभी जिस तरह से बढ़ रही है ये फील्ड, मेरे हिसाब से तो इट रिक्वायर्स अ होल लॉट ऑफ स्किल सेट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल, अभी आपने सुना होगा एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेके कितनी बात होती है कि हमें अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स चाहिए। तो अगर आप सोचे लॉजिकली, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या एक्चुअली स्किल क्या है ना? स्किल, उसके लिए आपको मैथ्स नहीं चाहिए। उसके लिए आपको कुछ बहुत डीप एनालिटिकल स्किल्स नहीं चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से एक सवाल पूछ सकते हैं या किस तरह से एक कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं मशीन को टू गेट द राइट आंसर हाँ, सो लेट फ्रॉम मी द मशीन। सब व्यूअर्स की और लिसनर्स की हेल्प कर देता हूँ मैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं कि सवाल किस तरह से पूछ सकता है कंज्यूमर, तो वो उतने ही सारे प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करते रहते हैं टू गिव दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टू दी मशीन लर्निंग टू बी एबल टू गिव द राइट रिस्पॉन्स, टू बी एबल टू गिव द राइट रिप्लाई। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का ये काम होता है कि वो हजारों प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करते रहते हैं एवरी डे कि ये इंफॉर्मेशन एक इंसान कितने तरह से पूछ सकता है, कितनी तरह से जो है वो सवाल कर सकता है। एम आई राइट? और वो एब्सोल्युटली, सो तो उसके लिए तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, करेक्ट। डिफरेंट तरह की क्रिएटिविटी चाहिए। हाँ, 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 आपको राइट। पता होना चाहिए कि किस तरह से पूछने से क्या जवाब मिलेगा, राइट? बिल्कुल। तो तो एआई की इंडस्ट्री में हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो भी आप जा सकते हैं। अगर आपका किसी एप्लीकेशन की तरफ बहुत रुझान है, जहां पर आपकी क्रिएटिविटी है, जहां पर आपकी इमेजिनेशन है, जहां पर आपकी वेरी बेसिक लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग हर जगह अप्लाई होती है, तो आप डेफिनेटली एआई के एप्लीकेशन में बहुत सारी हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा ये, तो वहां पर आप जो है अपने करियर्स को देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे एंसिलरी पेरिफेरी में भी बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि आपने मेंशन किया प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। आई एम श्योर देयर आर मेनी मोर लाइक दीज। one thing which is nothing to do with computer science per se, पर अगर आप सोचें एआई के फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एथिक्स एंड लीगल व्यूज ऑन एआई। तो अभी अगर आप लॉयर हैं, लीगल फील्ड में है, किसी भी लीगल फील्ड पे हैं या पॉलिसी मेकिंग फील्ड में है, तब आपको एआई के एथिक्स, एआई के लीगल पर्सपेक्टिव्स, वो सब भी that's a whole stream that is coming up. तो and it's really important क्योंकि हमें पता है कि as we work with AI like and interact with AI, कि काफी सारी ऐसी इश्यूज है जो अभी ग्रे एरिया में हैं कि इसके लिए अभी शायद लॉज बनी ही नहीं है। है ना? तो पॉलिसीज बनी नहीं है। तो those things are also coming up as career options कि in the on the legal side of things, lots of people, lots of I know a lot of legal entities जो इस पे काफी जोर दे रहे हैं कि अभी हमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेना है from an AI human interaction perspective. मुझे लगता है कि That's और another. भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैंग्वेज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए एआई में बहुत अच्छा स्कोप है, पोटेंशियल है, क्योंकि आप लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं और ये एआई जो है ये कंटिन्यूअसली एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल को इनकॉर्पोरेट करना चाहता है टू बी एबल टू हेल्प एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। नंबर वन। Yes. नंबर टू, हाँ प्लीज। नो नो, सो यू एब्सोल्युटली राइट। तो और प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो एआई मॉडल डेवलप हुए हैं, वो डेटा एक तरह से, जो भी डेटा इंटरनेट और पब्लिकली अवेलेबल है उससे हुए हैं। अगर आप इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट में तो सबसे ज्यादा इंग्लिश पे डेटा अवेलेबल है। तो एज यू कीप गोइंग डाउन, अगर आप देखें एसएमईज में तो बहुत कम डेटा अवेलेबल होगा, पंजाबी में बहुत कम डेटा अवेलेबल होगा, हिंदी में ठीक है फिर भी थोड़ा सा होगा, पर बाकी हमारी जो मेन भाषाएं हैं उन पे भी काफी कम है। और अगर हम बिल्कुल और थोड़ा नीचे जाएं तो जैसे संबलपुरी अम, भाषा भोजपुरी, हुई, डायलेक्ट हुआ, मैथिली। इन सब में तो और भी बहुत कम डेटा अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की काफी जरूरत है जो हेल्प कर सकें डेटा क्यूरेशन और डेटा इवन क्यूरेशन एंड क्रिएशन इन अ वे कि क्योंकि एआई में ये होता है मॉडल ट्रेनिंग के टाइम कि अगर आपके पास डेटा कम है तो वो डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तब इट डजंट मैटर कि
कैसे है, कैसे नहीं है, मतलब तो उसको निकल अपने आएगी सब पे क्वालिटी में से उसमें से क्वालिटी। क्वालिटी निकल आएगी, एग्ज़ैक्टली। राइट। तो अगर हम कुछ बहुत ही पॉपुलर एआई करियर्स की बात करें जो आज के समय में बहुत ही रिवॉर्डिंग है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज आप उनके बारे में बताएं। अभी तो आई थिंक एआई ऑन द एप्लीकेशन साइड कि आप एआई को किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट एनवायरनमेंट्स, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट्स में यूज कर सकते हैं, तो ऑन द एप्लीकेशन साइड इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग थिंग, एंड कोर एआई डेवलपमेंट इज अ थिंग दैट एमएल एआई इंजीनियर्स आर इन हाई डिमांड अभी। पर मैं इसको थोड़ा सा एक कॉशन के साथ बोलना चाहूंगी, कैविएट के साथ बोलना चाहूंगी कि अगर आप सोचे जब इंटरनेट शुरू हुआ था तब किसी ने सोचा था कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट, यू नो, दीज़ वुड बी द बिग एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, है हम्म। ना? स्ट्रीमिंग ओवर इंटरनेट वुड बी अ बिग एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, राइट? इंटरनेट जब शुरू हुआ था तब वी वर ऑल जस्ट सर्चिंग थिंग्स कि कहाँ पे कोई ऑनलाइन डेटा है जहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट? तो एआई इज़, अगर आप सोचे कि जैसे आपने कहा वेरी राइटली सो कि वी आर एट अ डिसरप्शन पॉइंट इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ इंटरनेट, राइट? तो अगर हम उस मोड़ पर हैं, तो अभी आगे बहुत कुछ होना है जो राइट। व्हिच इज़ लिमिटेड ओनली बाय योर इमेजिनेशन व्हाट यू कैन डू विद इट। करेक्ट है। तो फिलहाल फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हाट आर द टॉप इंडस्ट्रीज वेयर यू सी दैट द यूज ऑफ एआई इज गोइंग टू बी एक्सटेंसिव, बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है या होने वाला है आने वाले अगर 5-7 साल की हम बात करें। तो सबसे ज़्यादा जहाँ यूज़ हो रहा है इज़ एक्चुअली फॉर प्रोडक्टिविटी टूल्स, हाँ, जहाँ पे एंड कंज्यूमर्स आर कंसर्न्ड। तो यू नो इफ यू लुक एट माय कंपनी और अदर कंपनीज लाइक दैट, यू नो, फोकस है प्रोडक्टिविटी टूल्स पे। द सो कॉल्ड को-पायलट्स दैट वी हैव। को-पायलट का मतलब क्या हुआ कि एक पायलट है जो ह्यूमन है, उसके साथ एक को-पायलट है जो उसको हेल्प कर रहा है, राइट? तो उसी उसमें काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। बट मैं एक सेमिनार में थी पिछले साल, एंड एक्चुअली एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ जो हम लोगों को पता नहीं है इज़ इन द डिफेंस। सो दैट इज़ अ बिग एरिया। देन इन हेल्थ केयर, you know, healthcare में AI is like really big. Not only just like, you know, patient management and you know, in hospital this thing, but also in discovery of new medicines, you know. So drug discovery में AI is a big thing. So healthcare and medical domain are like one area. Another area is also, you know, all your manufacturing, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशनल थिंग्स, वहाँ पे एआई का काफ़ी यूज़ है। इनफैक्ट वहाँ पे एआई का यूज़ ये इस वेव से ऑलमोस्ट पहले ही शुरू हो गया था, यू नो, विद a lot of robotic kind of machinery, etc., being used for simple things and you know, for operational work. So मैक्सिमम डेटा। insurance is another area जहाँ पे AI, in finance वहाँ पे काफी AI। तो आई थिंक आगे जाकर इट्स अ लिटिल बिट लाइक दैट कि अभी आप कोई इंडस्ट्री सोच सकते हैं जहाँ पे बेसिक इंटरनेट टेक्नोलॉजी आपको ना मालूम हो। यू हैव टू सक्सीड इन व्हिचएवर करियर दैट यू आर गोइंग आफ्टर। यू कैन थिंक कि फ्यूचर में आपको इसके बारे में पता होना ही पड़ेगा। चाहे आप लाइक क्रिएटिव फील्ड मैं में हैं। बल्कि एक कदम आगे जाऊंगा, मैं कहूंगा पता होना नहीं पड़ेगा, आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। 10%, तो मतलब 20%, 30% in your job profile, it will be an integral part of it. Depends on आपका प्रोफाइल क्या है कि आप 80% यूज करेंगे या 10% यूज करेंगे। एग्जैक्टली। आई थिंक जो आगे बहुत जाकर जो ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे इंडिविजुअल्स, वो होंगे जो बहुत अ, अच्छे से अपने काम को बढ़ाने के लिए एआई को इनकॉर्पोरेट कर सकें अपने काम में। बिल्कुल सो ठीक। आई थिंक दैट इज द ट्रिक कि आप कैसे उसको अपने काम में, और वो एक्चुअली, यू नो, पीपल लाइक मी और अदर एआई एक्सपर्ट्स आके आपको नहीं बता सकते
It's a conversation that you have to have. So you have to be aware. मैं हमेशा like हमारे यहाँ काफी students आते हैं interns की तरह. We have a research fellow program जहाँ पे young B.Tech graduates, B graduates come and work with us for some time. तो वहाँ पे मैं उन लोगों के साथ हमेशा ये बात पे यही करने में यही बोलती हूँ कि you know, you're really limited by your own imagination बिल्कुल, of बिल्कुल। how you can use this to move forward. और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की जो बेस्ट इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जहाँ पर जो एक्चुअल में एआई प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो एक्चुअल में एआई को डेवलप कर रही हैं, जो कोर एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर वो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना करियर, तो किस तरह की स्टार्ट सैलरीज़ होती हैं एंड यू नो It depend करता है geographies पे and I am not really like able to comment on the actual figures कि क्या होती हैं, पर मुझे ये पता है कि बाकी जगहों से काफ़ी प्रीमियम पे होती है। हाँ, तो डेफ़िनेटली ये पता है मुझे, पर एक्चुअल सैलरी फिगर्स नहीं पता। हाँ, अ, रेंज और वो रेंज लाइक वो थोड़ा हम बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो दैट्स एन एवर इवॉल्विंग थिंग, But you are saying it's राइट? far more than an average engineering graduate would get in any other industry. It is more, but you know, more is also relative, ना कि मतलब हाँ, पर्क्स ज़्यादा हैं, कि cash फ्रीडम टू वर्क ज़्यादा है, यू नो, सो इट्स लाइक अ होल थिंग कि आपको क्या करेक्ट। चाहिए, ग्रोथ किस तरह का एक चाहिए। ये एक ये एक बहुत बड़ा मैं तो मिथ ही कहूँगा लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक नोशन है कि एआई के आने से बहुत सारी नौकरियाँ चली जाएँगी, मिलियंस ऑफ एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स विल गो अवे। सो प्लीज़ आप इसमें जो है आप लाइट डालें और बताएँ कि लाइक आई सेड, इट्स अ को-पायलट ना, तो हुँ, पायलट का होना तो बहुत ज़रूरी है फॉर हुँ, द को-पायलट टू वर्क, हुँ, राइट? एंड देयर कैन बी, मैं अगर सोचूं, रियली डीपली सोचूं, तो हाँ, शायद ऐसी नौकरियां होंगी जो चली जाएंगी। लाइक अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे सोचें कि पहले इन एन एड एजेंसी एनवायरनमेंट आपको बेसिक कॉपीराइटर्स चाहिए थे ना, जो एक बेसिक कॉपी लिख के दे सकें। अब वो आप सीधा, यू नो, एनी ऑफ दीज जनरेटिव एआई मॉडल्स कैन गिव यू अ फेयरली गुड कॉपी, बट देन यू डू नीड अ ह्यूमन। आपको कोई चाहिए जो उस कॉपी को देख के बोले कि हाँ, ये ठीक है, ये जा सकता है, इट इज अलाइन्ड, यू नो, you need a human overseer to make sure that whatever input and output you have to an AI is there. सिमिलरली विद लाइक सारे बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अब जरूरत नहीं होगी क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर लिख देगा। पर अगर आप सोचें, अभी हमने ये काफी देखा है कि हेलुसिनेशंस होती हैं एआई से, सब कुछ एग्जैक्टली ठीक नहीं होता। अगर किसी को, इफ समवन इज नॉट अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो बता नहीं सकेंगे ना कि गलती कहाँ है हुँ। और क्या है। सो मे बी जो थोड़ी ड्रजरी वाली टास्क हैं, दे विल गो अवे, बट आई डू नॉट थिंक कि नौकरियां चली जाएंगी इसकी वजह से। इनफैक्ट नौकरियां और बढ़ेंगी, द मैंने काइंड ऑफ। बताया ही बिल्कुल, मैंने बताया कि कितने मिलियन जॉब्स एआई में आ रहे हैं। एआई को डेवलप करने में कितने मिलियन जॉब्स आएँगे और कितने सारे जॉब्स उसके 2-3 टाइम्स जो है वो एआई के एप्लीकेशन में आएँगे। एब्सोल्युटली। तो एक ये एग्जाम्पल मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब हम घोड़ा गाड़ी से गाड़ी की तरफ गए थे, तो ऑब्वियसली जैसे घोड़ों को खाना खिलाने वाले, घोड़ों का जो पानी का वो होता है, वो साफ करने वाले, जो गाड़ी बनाते हैं, घोड़ा गाड़ी की गाड़ी बनाते हैं, वो बनाने वाले, वो सारी नौकरियां ऑब्वियसली इम्पैक्ट हुई थी। पर फिर, यू नो, गाड़ी बनाने वाली नौकरियां, फैक्ट्रीज, ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, यू नो, फ्यूल इंजीनियर्स, ऑल दीज थिंग्स, वो सब नौकरियां कितनी बढ़ी, राइट? और जो इवन लोग ड्राइवर एट दैट लेवल, एग्ज़ैक्टली जो लोग राइट? बैलगाड़ी से गाड़ी चलाना सीख गए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दे मूव्ड ऑन एंड दे वर डूइंग मूव्ड ऑन, बेटर। एग्जैक्टली, देयर एग्जैक्टली। सैलरीज़ गॉट इम्प्रूव्ड या सब कुछ जो या है बेटर हो गया। या या थैंक यू। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कहना चाहेंगी कि भई ये जब आप एआई में आ रहे हैं, जो बच्चे एआई को अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह, क्या एडवाइस और
सो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी कि इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग स्पेस। अगर आपने 6 महीने पहले कुछ देखा है, तो ये हो सकता है कि 6 महीने बाद वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया हो। बहुत जल्दी सब चीज़ें बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू कीप एन आई ऑन वेयर द नीडल इज़ गोइंग। हाँ, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कुछ भी चीज़ आप करने लगे और आपको थोड़ा टाइम चाहिए वो करने के लिए, और जब तक आप खत्म करें वो दुनिया आगे बढ़ गई और वो बिल्कुल बेकार हो गई, तो ऑब्वियसली इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू बैलेंस एंड मोटिवेट। सो फोकस ऑन द बेसिक स्किल्स, राइट। you know about the fundamentals and make sure that your fundamentals are there. तो अगर आपके फंडामेंटल्स ठीक है, तो आप पिवट बहुत अच्छे से कर सकते हैं जहां पे भी दुनिया मूव हो रही है। पर हाइप पे फोकस नहीं करें। अगर आज किसी ने बोल दिया कि एआई करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि फलानी चीज करनी है, तो आप उसी पे ज्यादा ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ये कहाँ कैसे यूज हो रहा है। फंडामेंटल्स पे फोकस करें, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, टू बिल्ड इट इन योरसेल्फ, कि क्या हाइप है, क्या ऐसे ही बोला जा रहा है, और क्या असली चीज है। तो वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत है। फोकस ऑन योर कोर, आई वुड से लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, algorithmic skills, and you will be fine. Okay, great. Thank you so very much for talking to us. Thank you. Thank you. I hope that the episode comes out really well and lots of children really get the help that we are looking for. I hope so.